गांधी एक स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं कि कम से कम जरूरतें हो, विलेज इकोनॉमी हो, सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी हो, आप गांव में पैदा करें, मतलब बहुत कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी की बात नहीं करते वो। जबकि बाबा साहब का जो विचार है गांव को लेके, उनका अपने एक्सपीरियंस से है। आज से 50, 60, 70 साल पहले गांव में छुआछूत बिल्कुल था। उसका आज भी है, आपने कहा आज भी है कई जगह पे। मतलब आपके गांव, मैं सॉरी टू इंटरप्ट, आपके गांव जो है उसमें जो पर्टिकुलरली मोहल्ले बटे हुए हैं उनको जाति के नाम से तो बोला ही जाता है। देखिए मैं इसमें एक बात बता, इसमें मेरे एक मेरे लाइफ मेरी क्या पता कर रहा है मेरे गाँव में। मैं गाँव में, मेरा नाम प्रदीप नरवाल है। मेरे गांव में और हरियाणा में कई जगह है, हरियाणा में खासकर जाट और चमार बिरादरी के सारे गोत्र मिलते हैं। हमारे गांव में जिस तरह जो हमारा परिवार था, एक टाइम पे देखा जो हमारा घर है तो आसपास जाटों के घर, आसपास हमारे घर हैं सारे, तो बड़ा भाईचारा रहा हमेशा। अब उसमें पता फर्क क्या है, आज के टाइम फर्क क्या रह गया जी, हरियाणा और बाकी, इसमें एक और फर्क है। आप गांधी जी और अम्बेडकर के गाँव के आइडिया को और कास्ट के आइडिया को कंपेयर करते हैं तो उनका आइडिया ऐसे सैक्रोसेंट नहीं कर सकते, हर गांव पे लागू हो सकता। दोनों की बात कर रहा हूं मैं। एक बड़ी मेरे को गहरा, मतलब आप एकाग्रता की बात को बताना चाहता हूं कि हरियाणा में जो आइडिया ऑफ कास्ट है और जो यूपी में आइडिया ऑफ कास्ट है और जो तमिलनाडु में आइडिया ऑफ कास्ट है, तीनों डिफरेंट है। जो यूपी का आइडिया ऑफ कास्ट हो सकता है, जो बिहार का आइडिया ऑफ कास्ट हो सकता है, तमिलनाडु का आइडिया ऑफ कास्ट हो सकता है, वो आइडिया ऑफ कास्ट ये कि ये कि आप छू नहीं सकते। जो कई जगह आइडिया ऑफ कास्ट कि आप छूने पे सवाल है। हरियाणा का जो आइडिया ऑफ कास्ट है कि मैं ऊंचा हूं तू बड़ा है, मैं बड़ा हूं तू ऊंचा है, नीचे रहे, ये आइडिया ऑफ कास्ट, सुपीरियोरिटी का इश्यू है। हरियाणा में जब से मैंने देखा, देखिए छुटपुट चीजें हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं है। यही हरियाणा जहाँ कई कास्ट एट्रोसिटीज के केस हुए, हम तो खुद लड़े हैं। तो मेरा ये कहना है कि हरियाणा में जो आइडिया ऑफ कास्ट है उसमें उसको बड़ा अलग तरह का है। इसी हरियाणा में कई बार आप जातीय श्रेष्ठता में घटनाएं भी हुई हैं, बड़ी बड़ी हत्याएं भी हुई हैं, ऐसा नहीं हुई है। पर मैं मानता हूँ कि हरियाणा में छूने पर लड़ाई नहीं आज के दिन, इतिहास में रही होगी, इतिहास में थी। हमारे पूरे पुराने पूर्वज भी कहते हैं भाई हमें तो पानी नहीं पीने दिया जाता था कई बार, कई लोगों से सुना मैंने। पर आज का जो हरियाणा है, क्योंकि हरियाणा में देखिए किसी भी प्रदेश की जाति की संरचना उस प्रदेश की जो अपर कास्ट तय करती है, उस प्रदेश की जो सबसे बड़ी जाति वो तय करती है। हरियाणा की सबसे बड़ी जाति जाट है। जाट हरियाणा लगभग 24% नंबर बताते, 24%, 25%, जो भी नंबर, कभी भी जाति जनगणना होगी, राहुल जी उसके लिए लड़ाई लड़े, उसके बाद सामने भी आ जाएगी। किसी प्रदेश में कोई कास्ट है, तो हरियाणा की जो जाट कास्ट है एक एग्रेरियन कास्ट है, किसान कौम है। तो किसान कौम के लोअर कास्ट भी काम करते हैं, सारे साथ काम करते थे, तो उसमें एक चौधरी की लड़ाई हो सकती है, ये मानता हूं। पर मुझे लगा कि हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा छुआ था इन जातियों में लड़ाई, तो हरियाणा का जो विचार बना उस जाति बना। आप अब किसी और स्टेट में आ जाओ, मैं स्टेट का नाम लूंगा, स्टेट में डिफेम होता है उस चीज से, कई स्टेट आप इधर उधर चले जाओ, आप तो बिहार में आ जाओ किसी स्टेट में, वहां पर जो अपर कास्ट है उसकी मेरे ख्याल से लड़ाई छूने की है, इसलिए नरसंहार हुए बहुत सारे वहां पे। वहाँ बथानी टोला हुआ, लक्ष्मणपुर बात थे वहां पे हुआ, वहां दलितों को मारा गया, दलितों ने फिर वहां क्रांति भी की, कई तरह। हरियाणा का कास्ट सिस्टम थोड़ा उससे अलग है। हरियाणा में तुम्हारे जो जाट बाकी अपर कास्ट भी लड़ते हैं कई बार, तो हरियाणा एक तरह सोसाइटी नहीं है, हरियाणा एग्रीरियन सोसाइटी है। हमारी टेम्पल बेस्ड हमारी सोसाइटी नहीं है, जब साउथ इंडियन सोसाइटी है कई जगह वो सोसाइटी टेम्पल बेस्ड है, हमारी टेम्पल बेस्ड सोसाइटी नहीं है, हमारी विलेज बेस्ड, हमारी खेतों के बेस्ड सोसाइटी है, मतलब एग्रेरियन बेस्ड सोसाइटी है। तो उसमें कई बार क्या होता है, भाई खेत में काम करते रहे, हिस्टोरिकली साथ रहे, तो कास्ट उस तरह स्ट्रक्चर्ड नहीं है। हालांकि फिर मैं कह रहा हूँ कि जातिवाद तो हर जगह है, वो किसी और फॉर्म में है, लेकिन फिर भी हरियाणा बाकी स्टेटों से इस मामले में बेटर है।